अभी बात करते हैं वेरिएबल्स के बारे में। तो जैसे हमने टैग्स के बारे में बात किया, ट्रिगर्स के बारे में बात किया, बट वेरिएबल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एग्जांपल लीजिए, आपको कोई, मेरा ई कॉमर्स वेबसाइट है, मेरे वेबसाइट पे कोई किसी ने आके परचेस किया, बट इसमें मैं ओनली परचेस का इवेंट, मुझे बेच के मतलब नहीं है, मुझे उसके साथ जो भी परचेस का वैल्यू है, जैसे रुपीज़ में हुआ, किसी ने 1000 रुपीज़ का परचेस किया, ठीक है, उसके बाद कौन से प्रोडक्ट परचेस किए, ठीक है, कितने क्वांटिटी में किए, ये सारा इंफॉर्मेशन मुझे भी प्लेटफॉर्म्स को भेजना रहता है। तो उसके लिए मैं यूज़ करता हूँ वेरिएबल्स। सो वेरिएबल्स इज नथिंग बट, आपने कोडिंग लैंग्वेज में भी सुना रहेगा, और स्टोरिंग डेटा पॉइंट, ठीक है, जहाँ पे हम लोग एक डेटा, हमारा डेटा पॉइंट स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल्स। तो वेरिएबल इज वेरी नोन टर्म इन द कोडिंग फील्ड, और हर एक कोडिंग लैंग्वेज में वेरिएबल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। सो वेरिएबल आपका, जैसे मैंने डिस्कस किया था, ये सारी चीज़ आप स्टोर कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल। और वेरिएबल आप ट्रिगर जो कंडीशन सेट करते हो वो भी वेरिएबल के बेसिस पे ही करते हो, ठीक है। तो जब हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे तभी डिटेल में इसके ऊपर बात करेंगे। सो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल। सो यहाँ वेरिएबल के दो टाइप्स है। एक होते हैं बिल्ट इन वेरिएबल, जो कि बाय डिफॉल्ट जीटीएम में अवेलेबल है, ठीक है। तो उसके हम लोग एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। क्लिक वेरिएबल, फ्रॉम वेरिएबल, ये सारे बाय डिफॉल्ट अवेलेबल है। पेज वेरिएबल, यहाँ पे आप वेब पेजेस का एक्टिविटी ट्रैक कर सकते हो। फॉर्म में आप फॉर्म के रिलेटेड जो भी कंडीशंस है, वेरिएबल्स है, फॉर्म आईडी हो, या उसके बाद कोई इनपुट्स आपको ट्रैक करने हैं यूज़र के, ठीक है, तो वो आप सेट कर सकते हो। क्लिक वेरिएबल्स में आपको क्लिक का इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे क्लिक का आईडी क्या था, क्लिक का क्लास क्या था, क्लिक का यूआरएल वैल्यू क्या था, तो ये सारी चीज़ आप ये सारे वेरिएबल्स में सेट कर सकते हो। उसके बाद आता है यूज़र डिफाइंड वेरिएबल। यूज़र डिफाइंड वेरिएबल में जो यूज़र को कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भेजना है विथ रिस्पेक्ट टू दिस, जैसे डेटा लेयर वेरिएबल्स है, डेटा लेयर में जो भी वैल्यूज आते हैं उसको भी अगर आपको सेंड करना है वो भी आप सेट कर सकते हो। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है कस्टम जावास्क्रिप्ट। कस्टम जावास्क्रिप्ट वेरिएबल में आप एक कस्टम जावास्क्रिप्ट कोड लिख के जो भी वैल्यूज आपको फेच करना है वेबसाइट से, तो वो आप इसके हेल्प के साथ ले सकते हो। इसमें कुछ कंडीशंस है, जब हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे तब बात करेंगे, बट यहाँ पे वो रूल्स आपको कुछ पर्टिकुलर रूल्स फॉलो करके ही आप वो वेरिएबल्स का वैल्यू फेच कर सकते हो। एंड अगेन विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैन, आप वो वैल्यू सेंड कर सकते हो। फर्स्ट पार्टी कुकी आप सेट कर सकते हो, ठीक है। तो दीज आर दी डिफरेंट बिल्ट इन वेरिएबल, जैसे मैंने आपको बोला था। सो सबसे पहले यूआरएल वेरिएबल, क्लिक्स वेरिएबल और फॉर्म के वेरिएबल। तो यहाँ पे आप देख रहे हो सही कई सारे वेरिएबल्स है। जब हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे तो इसके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे तो ऐसे वेरिएबल्स है, और इनबिल्ट वेरिएबल्स और यूजर डिफाइन वेरिएबल्स के बारे में भी बात करेंगे। सो गाइज आज के लिए इतना ही। अगर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से चालू करेंगे, जहाँ पे अकाउंट क्रिएशन, उसके बाद जीटीएम का कोड इम्प्लीमेंटेशन, एंड देन हम लोग डिफरेंट ट्रिगर के साथ कंडीशन सेट करके टैग सेटअप करेंगे, और क्या क्या वैल्यूज हम लोग भेज सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो थैंक यू गाइज फॉर दिस।